सिर्फ इनसे इतनी जानने की कोशिश की जाती है, या तो अधिकारियों के नंबर या कौन अधिकारी कहाँ बैठता है, तो उनका जवाब संतुष्टपूर्वक नहीं मिल पाता है। अभी ये जो नगर पालिका देख रहे हैं, नीम का थाना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इनसे इतना जवाब पूछा गया था कि जो थैलियाँ आप जब्त करते हैं वो डिस्पोज कहाँ करते हैं। सावरमल जो सामोता जी हैं यहाँ ASI, तो अभी उनसे बात हुई है, कुछ ही देर में वो पहुँच रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको वेबकास्ट टाइम के माध्यम से। अभी जो नगर पालिका आपके घर योजना कक्ष है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी नीम का थाना नगर पालिका जो वाइस चेयरमैन हैं महेशी मंगोतिया जी, जो हमारे साथ में हैं, अभी इन्होंने एक बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है। नीम का थाना जो मंडी है वहाँ से, नीम का थाना तहसील से, कि जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उनको यानी अपने कवरेज क्षेत्र के अंदर लेते हैं ये, और उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है इनकी। नीम का थाना जो नगर पालिका है उसके वाइस चेयरमैन हमारे साथ में हैं। सर, जो थैलियाँ आप उठाते हो, इनको अपने कब्जे में लेते हो, तो इसको डिस्पोज कहाँ करते हो आप? देखिए, हमने पहले जितनी भी थैलियाँ उठाई उनको एक जगह यहाँ पे एकत्रित रखा, और जब हमारे को सरकार के निर्देश मिले उसके पश्चात जितनी भी थैलियाँ उस तत्काल समय तक थी उनको अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली में भिजवाया गया। वहाँ पे बहुत बड़ा बॉयलर है, जिससे, क्योंकि अगर यहाँ पे इनको हम डिस्पोज करते हैं तो इनको अगर जलाना ही पड़ेगा, और जलाएंगे तो उससे भी प्रदूषण फैलेगा। तो ये एक प्रदूषण के विरुद्ध है, जबकि प्रदूषण के विरुद्ध ही हम अभियान चला रहे हैं। आज पॉलीथीन थैली से भारी प्रदूषण फैला हुआ है और सारी व्यवस्थाएं ठप है, सफाई व्यवस्था में बहुत बड़ा अवरोध है। तो इसीलिए हम समय समय पर यहाँ पे बाज़ार में इसका अभियान चलाकर, और जितनी पॉलीथीन बैग हैं जो भी उस समय धरपकड़ की जाती है, जो भी है तो उनको सीज किया जाता है, सीज किया जाके स्टोर किया जाता है। तो पहले की जो हमने अल्ट्राटेक को भेजी अभी हमारे पास एकत्रित है। जैसे ही किसी भी प्रकार के हमें डायरेक्शन प्राप्त होंगे और डायरेक्शन के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा और किसी पर्यावरणविद से राय लेकर इनका सही डिस्पोज किया जाएगा। यही हमारा इस मामले में। एक सर, जैसे आपने मुहिम चला रखी है, तो लोगों को एक नगर पालिका के माध्यम से एक जागरूक अभियान आपको चलाना चाहिए कि जो हमारे कपड़े की जो थैलियाँ होती हैं, क्योंकि प्रत्येक जो व्यापारीगण है या सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, सभी को एक नगर पालिका के तहत अभियान आपको ऐसा चलाना चाहिए कि जिसमें प्लास्टिक की थैलियों का बहिष्कार करके और कपड़े की थैलियां घर से लेके आएँ, नहीं तो फिर बाज़ार से कपड़े की थैलियां ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बारे में क्या राय है आपकी? ऐसा है कि यह अभियान सरकारों द्वारा बहुत लंबे समय से चलाया जा रहा है कि पॉलीथीन पे बैन काफ़ी पुराना हो गया, और सरकारें निरंतर अपने सभी विज्ञापनों में लोगों को जागरूक करती रहती है कि आप पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करें। हमने भी नगर पालिका स्तर पर कंप्लेंट छपाकर और अन्यत्र जब भी हमारे किसी भी है उसमें, किसी भी अखबार में ऐड आता है उसमें भी हम देते हैं कि पॉलीथीन बैग का उपयोग पर्यावरण के विरुद्ध है, इसका उपयोग नहीं करें। साथ ही जागरूकता के तहत हमने भामाशाहों का सहयोग लेकर बहुत से बार हमने कपड़े के बैग एकत्रित कर, लोग भामाशाहों का सहयोग लेकर और कपड़े के बैग जनता में वितरित किए, और जितने भी फल सब्जी के ठेले हैं वहाँ पे भी रखवाए कि आप लोगों को जागरूक करें। एक बार तो ये बैग दें, लेकिन वो आगे से आप उनको जागरूक करेंगे तो अपने साथ कपड़े का बैग लेके आएँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक सरकारें इसके उत्पादन पे प्रतिबंध नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं उत्पादन क्यों हो रहा है, जब उत्पादन होता है तो ही यह मार्केट तक पहुंचती है। इसके उत्पादन पर सख्ती की जाए, उत्पादन पर रोक लगाई जाए, उत्पादन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जब ही हमें इसके सकारात्मक और उचित परिणाम मिलेंगे। यही मेरा मानना है।
सर जैसे अभी पॉलीथीन है उससे गोवंश का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जब जगह जगह पॉलीथीन की थैलियाँ हम उपयोग में लेके डाल देते हैं और उसके बाद गौ माता जो चारों तरफ जो आवारा है, जो किसी के स्वामित्व की नहीं है, वो घूमती है और जब उनको कुछ शहरी क्षेत्र में खास तौर पर कोई चारा या खाने को नहीं मिलता तो वो भूलवश थैली खा जाती है, क्योंकि थैली में जैसे केले के छिलके हैं और थैली में डाल के फेंक दिया तो वो छिलका खाने के चक्कर में थैली भी उसके साथ चली जाती है और वो पेट में कई दिन तक भी वहाँ पे डाइल्यूट नहीं होती और उस वजह से गौ माता का बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। सर जैसे आपका अभियान चल रहा है थैली जो आप जब्त करते हैं, तो उसके साथ साथ में आप एक मुहिम ये भी चलाइए, क्योंकि नीम का थाना एक ज़िला बन चुका है, नगर पालिका ही नहीं है आज, क्योंकि एक नया संदेश जाएगा राजस्थान में, जो अभी 50 ज़िले बन चुके हैं उनमें, कि यहाँ से आप प्रत्येक ठेले वाले को या जैसे फ्रूट वाले को एक जागरूकता अभियान चलाएं कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आपने हमें बताया है, तो हमने पूर्व में बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन यह प्रयास निरंतर है, यह सतत प्रक्रिया है और इसमें सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। हम निश्चित रूप से आगे भी ऐसा प्रयास करेंगे, इसके लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, कहीं भामाशाहों से थैले वितरित करने का भी प्रयास करेंगे और निरंतर इस दिशा में प्रयास हमारा जारी रहेगा। नगर पालिका नीम का थाना सदैव सभी राजकीय निर्देशों की पालना में और आम जन की सुविधाओं के लिए तत्पर है और पूरी तरह से समर्पित है। हमने यहाँ पे नगर पालिका में एक नगर पालिका आपके घर योजना भी संचालित की हुई है 13 अप्रैल 2022 से। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में एक फ़ोन करे 299-035 पर, नगर पालिका से एक हमारा प्रतिनिधि जाएगा और उनके दस्तावेज कलेक्ट कर और उनका जो भी काम है वो काम करके उनके घर पे दे के आएगा और यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं इस मौके पर आह्वान करना चाहूँगा नगर वासियों से कि आप इस योजना का लाभ उठाएं और पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बंद करें। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ रहे थे महेश जी मंगोतिया जी, जो अभी यहाँ वाइस चेयरमैन हैं। बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उन पे बैन लगनी चाहिए। मैं दिखा रहा था आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से, और बहुत ही अच्छी बात बताई है। और यहाँ नीम का थाना नगर पालिका से एक मुहिम भी ये छेड़ने वाले हैं और उसका लाभ मुझे लगता है कि इनकी जो एक आह्वान और एक जो मुहिम चलाई जाएगी उसका 50 ज़िलों के अंदर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। जय जवान, जय किसान, जय